हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शुक्ला आप सभी का एसपीएन के स्टडी चैनल में स्वागत करती हूं। और ये सभी का चैनल है और इस पे आज मैं आप लोगों को सीखने के सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूं। और आप लोग बताइएगा, सीखने के सिद्धांत से संबंधित मैंने बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपके सामने लाया है, जिसमें आपके सभी सिद्धांत जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। और आप लोग बताइएगा ये कैसी कोशिश है। और सिद्धांत से सीखने के सिद्धांत से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस जो बनते हैं ये प्रयोग किस में किए गए हैं, मतलब किस जंतु पर किए गए हैं या जानवर पर किए गए हैं, और इनके सिद्धांत का नाम क्या है। इनके सिद्धांतों के कई नाम भी हैं, वो मैंने इसमें दिए हैं लिस्ट में। और इस लिस्ट से आप याद करेंगे तो आपके सीखने के सिद्धांत से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सीखने के सिद्धांत में सबसे पहले थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, और थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत बिल्ली पर किया था। इसका प्रयोग जो है थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। और इनके सिद्धांत को संयोजनवाद अथवा सीखने की प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो सभी को ज्यादातर पता है कि थॉर्नडाइक का है, लेकिन संयोजनवाद का सिद्धांत जब लिख के आ जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर संयोजनवाद का सिद्धांत भी आ जाए तो आप लोग थॉर्नडाइक ही लगाएंगे, या प्रयास सीखने की प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आ जाता है तब भी थॉर्नडाइक है, और संयोजनवाद का सिद्धांत आता है तब भी थॉर्नडाइक ही लगाएंगे। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। इसके बाद और थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था उसमें सीखने के 3 नियम बताए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है सीखने के, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था सीखने के नियम बताए, इसमें से कौन सा नहीं है। तो कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है और अभ्यास का नियम है। तत्परता का नियम यह है कि जब कोई व्यक्ति तत्पर होता है सीखने के लिए तो बहुत जल्दी सीखता है। फिर प्रभाव का नियम है और उसके बाद अभ्यास का नियम है। जैसे कि कहा ही गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होति सुजान। वैसे ही अभ्यास का नियम है कि अभ्यास करते करते व्यक्ति जो है सीख जाता है। ये तो इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। इसके बाद पावलोव वैज्ञानिक है, इनका कभी कभी बुक्स में नाम पावलोव भी आपने पढ़ा होगा। पावलोव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर, और इनका नियम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कभी भी पूछा जाए तो आप लोग पावलोव पर ही लगाएंगे। अगर पावलोव ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग वाटसन लगाएंगे। वाटसन उसी स्थिति में लगाएंगे अगर पावलोव ऑप्शन में ही नहीं है। अगर ऑप्शन में पावलोव है तो शास्त्रीय अनुबंधन में पावलोव ही लगाएंगे, और इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। स्किनर का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्किनर ने अपना जो प्रयोग किया है वो चूहे और कबूतर पे किया है, और इनके सिद्धांत का नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जब पूछा जाएगा तो आप लोग लगाएंगे स्किनर। इसके बाद मैंने कोहलर का सिद्धांत दिया है। कोहलर का सिद्धांत है अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था। इनका बहुत ही अच्छा प्रयोग था, और जानते ही हैं आप लोग चिंपैंजी कितना होशियार होता है। और इन्होंने अपना जो अंतःदृष्टि सूझ का प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पर किया था। किसने? कोहलर ने। और कोहलर एक गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक है। इसके बाद लेविन का सिद्धांत है। लेविन ने सिद्धांत दिया है अपना अधिगम और अधिगम संबंधी क्षेत्रीय। कभी भी क्षेत्रीय संबंधी सिद्धांत पूछ दिया जाए तो उसमें आप लोग हमेशा लेविन ही लगा के आएंगे, अधिगम संबंधी क्षेत्रीय सिद्धांत में। इसके बाद मैस्लो का है मानवतावादी सिद्धांत। हमेशा याद रखिए, माँ से मैस्लो और माँ से उनका मानवतावादी सिद्धांत। ये माँ वाला जो है मैस्लो और मानवता कभी भूलिएगा नहीं। माँ से मैस्लो और माँ से मानवतावादी सिद्धांत याद रखिएगा। कार्ल रोजर्स ने दिया है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। कभी कभी
ये जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है ये ना पूछ के स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए और उनका ज्ञान चेक करने के लिए कार्ल रोजर्स का भी पूछ लेते हैं। इन्होंने अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत दिया है। और यहीं पे आपके मैंने सीखने के सभी सिद्धांत कवर करने की कोशिश करी है। और आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा है, तो मैं मनोविज्ञान से रिलेटेड पेडागोजी के और भी वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू।